है। सबसे पहले मजीदी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि धर्म के नाम पर इस तरह से प्रशासन को चुनौती देना, फिर एक सोशल मीडिया को एक हथियार बनाते हुए अपने कुछ फॉलोअर्स, अपने लाइक और व्यूज को बढ़ाने के लिए एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इन चीजों को? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं अभी अपने साथी जितने भी को पैनलिस्ट हैं उनका सभी का अभिवादन करता हूं। देखिए, ऐसा है कि ये जिस व्यक्ति का बयान जिस पर ये चर्चा हो रही है, ये बताया जा रहा है कि हैदराबाद का कोई इन्फ्लुएंसर है और इसके 20 लाख फॉलोअर्स हैं। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये किसी मस्जिद का इमाम है? क्या ये किसी शरीयत की या किसी मुस्लिम मजहबी तंजीम का कोई सरबराह या किसी भी तरीके का कोई पदाधिकारी है? या ये कोई मुफ्ती है या कोई शहर काजी है या मौलाना है जो इसकी बात को मतलब जो है वो सुना जाए? इसकी बात को सिरे से खारिज की जानी चाहिए। बल्कि एक जिम्मेदार तंजीम का अध्यक्ष होने के नाते मैं इसके सारे वक्तव्य को सिरे से खारिज करता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मजहब इस्लाम के जो 5 रुकन है, उन 5 रुकन में ईमान के बाद जो सबसे बड़ा रुकन है वो नमाज का है। और नमाज का मामला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। यानी नमाज में जो बंदा है वो अल्लाह के साथ गुफ्तगू करता है। तो क्या इतना पवित्र जो ये अरकान है, ये इतना पवित्र रुकन है कि अल्लाह से बातें करने का ये जो रुकन है, क्या ये सड़क पर अदा किया जाएगा? वो सड़क जहां पर तमाम जानवरों की गंदगियां भी होती हैं, तमाम तरीके की चीजें होती हैं, तमाम उल्टी सीधे पोस्टर चिपके होते हैं, तमाम सारी चीजें होती है। कुल मिलाकर के क्या ये धर्म का महत्वपूर्ण चीज ये सड़क पर अदा की जाएगी? सन 2019 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज अदा न करने के लिए जो वक्तव्य जारी किया गया था, निर्देश जारी किया गया था, उसका उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर धर्म गुरु ने स्वागत किया था। और आज तक लगातार, जैसा कि अभी आपके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बताया, इस पर अमल किया जा रहा। साथ ही ये सबसे अच्छी बात ये है और कि मतलब जो है कि एक इतना अच्छा पवित्र कृत्य है जो अल्लाह से बातें करने का, कि इबादत का मामला है, इसको मस्जिद में ही होना चाहिए, ना कि सड़कों पर होना चाहिए। और जो सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि जहां तक पहले बात आती थी कि मतलब सड़कों पर नमाजी इसलिए आ जाते थे कि मस्जिद में जगह कम पड़ जाती थी, तो हमारे धर्म गुरुओं ने इसका फैसला लिया कि भाई अगर एक वक्त की नमाज में अगर ज्यादा नमाजी हो जा रहे हैं तो नमाज को 2 शिफ्टों में करवा दिया जाए, 3 शिफ्टों में करवा दिया जाए। सारी बड़ी बड़ी तमाम मस्जिदें हैं, वहां 2-2, 3-3 शिफ्टों में नमाज अदा की जा रही है। तो जिस तरीके से ये बयान दे रहा है ये व्यक्ति, ये तो मतलब जो भड़काने का काम कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लोगों की भावनाओं को भड़काने का, और इसके खिलाफ जो है रासुका की कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा जाए। ठीक है मजीदी साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। खेमचंद शाह, मजीदी साहब, चूंकि लगातार आपने भी कहा कि ये कोई इस बंदे के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चिंता का विषय तो उनके लिए है ना। वो परिस्थिति इस तरह से खड़ी कर सकते हैं, क्या पता वो इन अव्यवस्थाओं के पीछे खड़े हो जाएं। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो जिस तरीके से उसने ये मतलब जो है वो एक तरीके से निर्देश जारी किया है कि वो सड़कों पे पड़ी जाए और सड़कों पे पड़ेंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश की बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मस्जिद या ईदगाह की जो इंतजामिया कमेटी होती है वो खुद अपना ये इंतजाम रखती है। वो खुद प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज ना पढ़े। और यदि इसके अलावा भी कोई इस तरीके की उद्दंडता करने का, माहौल को खराब करने का और तनाव फैलाने का प्रयास अगर करता है, तो मुझे लगता है कि जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, और ये बात तो स्पष्ट है कि हमारा संविधान और हमारा कानून सक्षम है इस बात के लिए कि वो मतलब जो है ऐसे लोगों को मतलब जो है वो जो ऐसा हरकतें करने जाएंगे उनको पकड़ करके जो है वो इस चीज को रोकने का काम करेगा ताकि अमन व अमान बना रहे। और साथ ही हम आपके चैनल के माध्यम से उसके उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों से और खास तौर से उत्तर प्रदेश में उस इन्फ्लुएंसर के जो भी फॉलोअर्स हैं उनको ये अपील करना चाहते हैं, बल्कि उनको बताना चाहते हैं कि देखिए किसी भी प्रकार से, जैसा कि इससे पहले भी
3 धर्म गुरुओं ने अपनी बात कही और उन्होंने लगभग वही बात कही जो मैंने कही कि किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंचा करके अपनी इबादत करना अल्लाह तबारक ताला ऐसी इबादत को कतई कबूल नहीं करता है। लिहाजा जो आपकी हुदूद है, जो आपकी हदें हैं, जो आपके मकामात हैं, उन्हीं मकामात में जा करके अपने हदों के दायरे में रह करके अपनी इबादत करें। और सबसे बड़ी इबादत तो अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करना ठीक है। है। देखिए कि कोई भी धर्म का मानने वाला हो, वो कोई भी हो, वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की मखलूक है। हमको इस बात को समझना चाहिए और हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे मोहब्बत का पैगाम उनके दिलों में जाए और वो हमारी मोहब्बत से मुतासिर हो। ठीक है मजीदी साहब। देखिए अपूर्वा जी, बिल्कुल सही बात है कि आस्था सर झुकाना सिखाती है और आस्था मोहब्बत करना सिखाती है, आस्था भाईचारा करना सिखाती है। साथ ही मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ, जो वाराणसी में घटना हुई है कि नाव में बैठ करके इफ्तार किया गया, उसके बाद जो है वो नॉन वेज को जो है वो उसमें डाला गया और भावनाएं आहत की गई। तो ये सारी चीजें सिरे से गैर इस्लामी है कि नाव में बैठ करके रोजा अफ्तार करना अफ्तार का एक हिस्सा है, इबादत का एक हिस्सा है, ना कि उसको प्रदर्शन किया जाए। जो लोग ये कर रहे हैं, मैं मुस्लिम समाज के तमाम धर्मगुरुओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो इस तरीके की हरकतें करती हैं, इनका मुकम्मल बाइकाट ठीक करना है। चाहिए और इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और ठीक है। ऐसी घटनाओं की जो है वो खुल करके निंदा करनी चाहिए। ठीक है। राजू